अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे और हम दोबारा आ गए हैं संडे मार्केट आप सबकी बहुत ज़्यादा पुरजोर फरमाइश पे। इस बार का भी ज़्यादातर विजिट कपड़ा मार्केट का है, पर इस बार वेस्टर्न कपड़ों की बारी है। हाँ जी, वेस्टर्न कपड़े बोले तो जीन्स शर्ट। पिछले संडे व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छी जीन्स संडे मार्केट में कहाँ से मिलती हैं, प्लीज़ लाजमी बताइएगा। तो देखो यार, संडे मार्केट बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे तुम्हें खुद से देखना पड़ता है क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं। कुछ चीज़ें बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल न्यू, तुम्हें टैग के साथ भी मिलती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत यूज्ड भी होती हैं। अब तुम्हारी आंखों के ऊपर है कि तुम्हें कितना अच्छे से देखना आता है। हाँ, कुछ शॉप्स मैं तुम्हें बता सकती हूँ, जिसमें से एक शॉप है मामू की शॉप। मामू की शॉप यहाँ बहुत मशहूर और बहुत पुरानी शॉप है। जीन्स के सेक्शन में आते ही किसी से भी पूछोगे कि मामू की शॉप कौन सी है, तो वो तुम्हें आराम से उनकी शॉप पे पहुँचा देंगे। और यहाँ पे हमारे साथ हैं मामू के छोटे भाई, पर हमें तो भाई मामू ही जीन्स दिखाते हैं। कहाँ है मामू? तो भाई ये हैं मामू, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करते हुए। ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काटो यार। देखो बाजी तो टैग लगी हुई ब्रांडेड जीन्स लेती है। मेरी जीन्स में से तो मैं टैग लटकता हुआ दिख भी रहा था। और ये नहीं कि वो भी बस आंखें बंद करके ले लेती हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा देख के लेती हूँ। कहीं कोई निशान तो नहीं है, कहीं कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई यूज़ तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल भी यूज्ड कपड़े नहीं लेती हूँ। बस एक के बाद एक मामू जीन्स निकाल के दिखाए चले जा रहे थे कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। यहाँ पे वो आपको पूरी सिलेक्शन करवा कर ही छोड़ेंगे। इनकी अच्छी और बड़ी शॉप है यहाँ। शर्ट, जीन्स, ड्रेस शर्ट, टी शर्ट, हर तरह की ड्रेस पैंट और जीन्स आपके लिए अवेलेबल है। ट्राउज़र्स और शॉर्ट्स भी हैं, बट तुम्हें देखना आना चाहिए। ये देखो तुम्हें दिखाने के लिए, ये देखो टैग जीन्स है, इसका टैग भी रिमूव नहीं हुआ है, बिल्कुल न्यू जीन्स है। और मैं इसी तरह की जीन्स लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती जो यूज्ड हो। बस मैंने तो अपना सारा सिलेक्शन कर लिया था और अब बारी थी हिसाब किताब की। और हिसाब किताब चल ही रहा था कि मैंने मामू से कहा कि मैं इतने पैसों में बिल्कुल नहीं लूँगी जितना आपने बताया है। बस फिर उन्होंने मुझे डिफ़ॉल्टेड पीस दिखाना शुरू कर दिए कि देखें जी, ये भी लोग मुझसे इतने पैसों में ले जाते हैं और आप मुझसे कितनी बहस करती हैं। तो भाई देखें, संडे मार्केट में बहस करना पड़ता है और आपको अपने मुताबिक की जीन्स मिल जाती है। 300 से लेके 800 से लेके 1000 तक में बेहतरीन ब्रांड वाली टैग जीन्स आपको मिल जाएगी। बस आपका काम है कि आपने सही से देख के लेना है। देखिए जी, मैं तो गाइड ही कर सकती हूँ, बाकी आप अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं। हर तरह की वाइट जीन्स, वाइट शर्ट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। तुम्हें जो प्रिंट करना है, जो डिज़ाइन करना है या करवाना है, तुम ईज़िली किसी भी मार्केट से करवा सकते हो। इन पे सर्दियाँ आने वाली हैं और पजामे और टाइट्स का पूरा इंतज़ाम है यहाँ भाई साहब। विंटेज जीन्स देखनी है तो यहाँ ही आना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ तुम्हें अपना दिल थाम के रखना पड़ेगा। एक से एक शॉप है और एक से एक बेहतरीन जीन्स भी दिखाई जाएगी तुम्हें। बट हाँ, तुम्हें अपने बजट के अनुसार ही चीज़ें सिलेक्ट करनी है। मैंने तो अपनी जीन्स ले ली थी, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक से दूसरी शॉप में जा रही थी ताकि तुम्हें आसानी हो देखने में। अरे हाँ, ये मेरे साथ बच्चा देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको संडे मार्केट में मिलेंगे जो आपको कह रहे होंगे आएँ, हम आपका सामान उठा लेते हैं। ये बच्चे बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, अपने घर वालों के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। भीख मांगने से तो अच्छा ही है कि ये आपके लिए काम का कह रहे होते हैं कि हम आपका सामान उठा लेते हैं और जो वेजेस होंगे आप दे दीजिएगा। देखो, हर बच्चे की नीयत का मैं नहीं कह सकती, पर मेरे साथ जो बच्चा था वो बहुत अच्छा था। बस फिर संडे मार्केट जाते ही तुमने सबसे पहला काम यही करना है कि तुमने किसी बच्चे से बात करनी है और बस उसे अपने साथ अपनी नज़रों में रखना है। सारा सामान उसे देते जाना है और उसका बहुत ख्याल भी रखना है। जहाँ तुम रुको वहाँ उसे बिठा दो, सामान रखवा दो। ये सारी चीज़ें इंसानियत और अखलाकियात में आती हैं और तुम्हें ये समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है शायद। इन सारी बातों में मैं तुम्हें ये ज़बरदस्त सी शर्ट्स दिखाना तो भूल ही गई। ये तुम अपनी जीन्स के ऊपर के लिए ले सकते हो, आराम से 200-300 की अवेलेबल होंगी, बट ये भी तुम्हें देख के लेनी पड़ेंगी। क्वालिटी, कपड़ा, नया पुराना सब देख के। और इस शर्ट पे मेरी मैनेजर का दिल आ गया था। बस फिर क्या, हमने ली थी। और यहाँ मेरी अम्मा जब भी बच्चों के कपड़े की शॉप देखती हैं ना, वो बैठ जाती हैं, क्योंकि मेरी बहन के 2 बच्चे हैं और उनसे रहा नहीं जाता कि वो उनके लिए पूरी दुनिया ख़रीद लें। हर किसी की नानी दादी ऐसे ही करती हैं वैसे।
और सच पूछो तो मेरी बहन के बच्चे समझो मेरे बच्चे, और फिर मेरा दिल भी करता है कि मैं उनके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ लूँ। तो देखो, जैसे मैं खुद के लिए अनयूज़ चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, तो मैं अपने अपनों के लिए भी ऐसे ही अनयूज़ चीज़ें लेना पसंद करती हूँ। तो शर्ट्स की क्वालिटी तो तुमने देख ही ली होगी ना। बस ये लेते ही हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, थोड़ी और शर्ट्स देखी। मेरी सर्चिंग चल रही थी स्वेट शर्ट्स के ऊपर। मुझे लूज़ सी ढीली ढाली सी शर्ट्स चाहिए थी और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढी, कुछ अच्छी क्वालिटी की भी थी। पर मेरी अम्मा को चाहिए थी घर पहनने की चप्पल, और वो एक के बाद एक मुझे चप्पलें उठा के दिखाए जा रही थी कि ये देखो ये ठीक है या ये वाली ठीक है। सच बताऊँ तो मुझे तो कोई भी अच्छी नहीं लगी। आगे बड़े चश्मे देखे, बहुत सारी ज्वेलरी, बैग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दुपट्टे भी देखे। मर्दों और बच्चों की कमीज शलवार और औरतों के लिए हेवन दिखाने वाली हूँ तो मैं भाई साहब। किचन की सारी एसेसरीज नॉन स्टिक अवेलेबल थे। कारपेट रग्स हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, दस्तरखान हो गए, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। गंदे गंदे चिप्स और पापड़ खा के तुम्हारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो यहाँ से अच्छे चिप्स लो, खुद घर में तल के उन्हें खिलाओ। मैक्रोनी, सॉसेजेस, सौदे का सामान, सब्ज़ी, झाड़ू, हर चीज़, फल, तुम्हें कंप्लीट पैकेज मिलता है संडे मार्केट में। पर देखो बाजी अपने मकसद पे ही थी। मैंने तो बस जीन्स और शर्ट की जान नहीं छोड़ी थी। मैं बस जीन्स शर्ट के सेशन में घूमे चले जा रही थी कि और कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और मैं कुछ और पिक कर लूँ। मुझे अभी तक शर्ट्स नहीं मिली थी और मेरा बहुत दिल था कि मैं अच्छी शर्ट्स एक्सप्लोर करूं, तो बस मैंने एक शॉप ढूंढ ली थी। फिर संडे मार्केट के 2 सेशन हैं। एक सेशन ख़त्म होते ही पार्किंग है और उसके बाद दूसरा सेक्शन है। तो समझो कि एक सेशन क्रॉस करने के बाद जब मैं दूसरे सेक्शन में गई तो मुझे जाके ये शॉप मिली जिसमें बेहतरीन शर्ट्स थी। और यहाँ जो भाई थे वो मुझे एक से एक अच्छी शर्ट मेरी साइज़ की और मेरी पसंद की निकाल के दिखा रहे थे। डिफरेंट प्राइजेस थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 300 से लेके 200 से लेके तुम्हारे ऊपर है। 100 की शर्ट भी है बट वो हालत में थोड़ी ख़राब होगी। 200-300 की अच्छी हालत वाली मिल जाती हैं और 600 तक बेहतरीन शर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि 600 की शर्ट तो हम नॉर्मली किसी भी अच्छी शॉप से ले सकते हैं। नहीं जी, आप मार्केट में निकलें तो 1000 से कम की कोई भी शर्ट नहीं अवेलेबल है अच्छी शॉप में। तो संडे मार्केट आज भी किसी नेमत से कम नहीं है। बस हाँ, तुम्हें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देख के चीज़ें लेनी हैं। तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी बट तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। फुर्सत से टाइम निकाल कर सुबह जाओ। हाँ जी, संडे की सुबह 12 बजे, संडे सुबह होती ही 12 बजे है, तो 12 बजे आराम से उठ के जाओ और अपना शॉपिंग पार्टनर वो ही सिलेक्ट करना जिसके अंदर हिम्मत है और जो चल सकता है, जो तुम्हारा साथ दे सकता है चीज़ें देखने में सुकून से, तहम्मुल के साथ। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो अपने बैग्स की हिफाजत तुमने खुद करनी है। और मेरी सलाह मांगो तो पानी की बोतल ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना। अरे इस शॉप के बारे में बताती हूँ। यहाँ बेहतरीन प्लाज़ो थे, बहुत अच्छे प्लाज़ो, बट थोड़े एक्सपेंसिव थे। बात करने से शायद वो कम कर लेते, पर मेरी हिम्मत यहाँ पे जवाब दे रही थी। और फिर यहाँ से निकलते ही मुझे बेहतरीन शॉप मिल गई जहाँ हर कलर की बेहतरीन लूज़ शर्ट्स थी, मुझे जैसी चाहिए थी। बस फिर क्या था, मैंने निकलवाना शुरू कर दी और एक से एक कलर इन्होंने मुझे बेहतरीन डिज़ाइन और जिस तरह का मुझे चाहिए था फैब्रिक, उसी फैब्रिक में दिखाए। और बस फिर अम्मी की डांट सुनकर हम अम्मी के पीछे। और अम्मी का स्टॉप तो लगता ही है बैग्स की जगहों पे। उन्हें तो पता नहीं क्या है बैग से भाई। अम्मी एक तरफ बैग देख रही थी और मैं उसके सामने ही जीन्स देखना शुरू हो गई और यहाँ से भी मुझे एक जीन्स पसंद आ गई। देखो यहाँ ब्रांडेड लोकल हर तरह का बैग है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे से उसको देख के लेते हो। और ये जीन्स वाले भाई साहब ना बहुत अच्छे थे, ये बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे से सारी जीन्सें दिखा रहे थे और बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की जैसी मुझे चाहिए थी। बस मैंने अम्मी से आंख बचा के अपनी जीन्स सेलेक्ट की, पैक करवाई और साइड पे हो गई। देखो आखिरकार मैं हूँ तो अपनी अम्मा की ही बेटी और मुझे भी बैग्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, बट ट्रैवलिंग बैग। हाँ, मैं दुनिया का कोना कोना घूमना चाहती हूँ और नए बैग्स के साथ।
अरे कैमरामैन ज़रा फोकस करो, ज्वेलरी पे क्या हार्ड थे यार, नेकलेस बहुत ही ज़बरदस्त थे और ये बैग भी। बट बैग्स तो मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ ना, तो फिर से फोकस करते हैं नेकलेस पे। ये देखो भाई साहब कितनी अच्छी रेंज है। हाँ उसी हिसाब से पैसे भी थे, देखो तुम्हें बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। 500 की चीज़ कैसे 200 में करवानी है, ये हुनर तुम्हें आना चाहिए। अच्छे क्लिप्स, बेहतरीन ज्वेलरी यहाँ अवेलेबल है, बस तुम जल्दी आओ और अपनी सारी चीज़ें पैक करवाओ और लेके जाओ। चलो जी, अब बारी आती है जूतों और चप्पलों के सेक्शन की। बैग फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ तुम्हें घर में पहनने की एक से एक चप्पल मिल जाएगी, और हाँ अगर बीच जाना है तो उसके लिए भी बेहतरीन स्लीपर्स हैं। हाँ बस ये थोड़ी बिखरी हुई होंगी और तुम्हें इनको छांट के लेना पड़ेगा, मतलब देख देख के लेना पड़ेगा। बेहतरीन भी हैं, नॉर्मल भी हैं, और हाँ बस बार्गेनिंग करनी है, ये तुम बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ 200 का माल 1000 का बताया जाता है और इन दी एंड 200 में दे भी दिया जाता है। अरे ये देखो कितने छोटे छोटे क्यूट से क्लचेस हैं, जहाँ नज़र घुमाओ कहीं चप्पलें हैं, कहीं शूज़ हैं, कहीं क्लचेस हैं, और कहीं तो भाई ब्रांडेड परफ्यूम्स भी हैं। मेरी गारंटी है यहाँ से आगे जाने का दिल नहीं चाहेगा, पर जब दूसरी तरफ नज़र पड़ेगी और याद आएगा कि हाँ चप्पलें और जूते भी तो लेने हैं, तो फिर चले ही जाओगे। इस बंदे के पास शूज़ तो बिल्कुल न्यू थे, बिल्कुल यूज़ नहीं थे। स्कूल शूज़ भी थे और जॉगर्स भी थे, अच्छी क्वालिटी के, तुम देख ही सकते हो, पर इसके नखरे भी बहुत थे। मैं तो इसकी शॉप के अंदर ही जाकर बैठ गई थी और अपना सारा सब कुछ सेलेक्ट कर लिया था, बट पैसों के मामले में इसने मुझे बहुत तंग किया और मैं सारा सेलेक्ट कर भी छोड़ कर आ गई थी। देखो संडे मार्केट का पहला रूल यही है कि आपने बस घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। पर सच बताऊं तो यहाँ तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो ही गई थी, बट इतनी विंटेज चीज़ें देखकर ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि बाहर जाऊं। इतनी अच्छी वॉचेस, डेकोरेशन पीस, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स, इम्पोर्टेड वाटर बॉटल्स और बुक्स, बच्चों के ग्लासेस और फ्लावर्स के बेशुमार डेकोरेशन पीसेस, जिससे देखकर आपका दिल ना खुश हो जाए तो कहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से होते हुए हम तो निकले बाहर, क्योंकि बस अब हम जाने लगे थे घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।